देखिए, जीवन में वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसके बारे में कोई सोचने वाला हो। बाबू, यदि आपके विषय में कोई सोच रहा है तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिए। और दूसरी बात, जब कोई हमसे बड़ा हमारे बारे में निर्णय लेने वाला है तो वहां स्वयं को निर्णय लेने से बचाना चाहिए। राम लक्ष्मण जी आए थे यज्ञ की रक्षा करने के लिए। विश्वामित्र जी ने स्पष्ट कहा था, अनुज समेत देहु रघुनाथ निशिचर बध में हो सना। यज्ञ रक्षार्थ मांग करके विश्वामित्र जी लाए। भगवान ने निशाचरों का अंत करके यज्ञ की रक्षा की। परंतु यहां दर्शन करिए, यज्ञ रक्षा होने के बाद राम जी ने विश्वामित्र जी से ये नहीं कहा कि आपका काम पूरा हो गया, अब हमको वापस भिजवाइए। नहीं कहा, वहीं बने रहे। क्यों? विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती जी ने राम जी के सामने एक बात कही थी कि आज के बाद इन बच्चों का पिता मैं नहीं हूं, तुम मुनि पिता आन नहीं कोई है कि कोऊ है? तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता हैं। इसलिए विश्वामित्र जी के पास राम जी है तो राम जी स्वयं निर्णय नहीं ले रहे हैं। जो विश्वामित्र जी आज्ञा देंगे उसका पालन किया जाएगा। एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी, एक यज्ञ की रक्षा आपने यहां बक्सर में कर दी है, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। कौन सा यज्ञ आप लोगों को पता है? बोलिए। मिथिला में कौन सा यज्ञ होने वाला है? धनुष यज्ञ। क्या आप वहां पर चलेंगे? मेरा अपना निज अनुभव कहता है राम जी, जब तक आप नहीं आए बक्सर का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। निकलना है तो हाँ, ठीक ठीक, कथा अपनी भी तो कथा है ना। जय 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 जय। फिर मिलते हैं प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। सरकार की भी कथा चल रही है प्रयाग में, बीच में चले आए, जाकर वहां भी कथा करनी है। जय जय। विश्वामित्र जी बोले, जब तक राम जी आप यहां नहीं आए मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। मेरा अनुभव कह रहा है आप मिथिला चलेंगे तो आपके जाने से ही जनक जी महाराज का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। इसलिए क्या आप मिथिला चलेंगे? राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनकर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया और विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। कैसे चल पड़े? गोस्वामी जी स्पष्ट संकेत करते हैं, हरसी चले। कैसे चले? मुनिवर के साथ। कैसे चले? हर्ष के साथ। हर्ष चले। हर्ष चले मतलब प्रसन्नता पूर्वक राम जी चले। देखिए, कोई भी मनुष्य दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो हंस हंस के करता है प्रसन्न मन से, और दूसरा वही काम को रो रो के करता है। तो किया गया काम ही बताता है कि इस कार्य को करने वाला कर्ता किस मनोभाव से कार्य को पूर्ण किया है। क्यों? एक ही कार्य को दो प्रकार से करने पर दोनों का परिणाम अलग अलग आएगा। आप करके देखिएगा। किसी दिन माता जी लोग हैं, किसी दिन बिना मन से भोजन बना दे, फिर भगवाने मालिक है का बनी। कई लोग हलवा बनावे जाते हैं, बन जाते हैं लपसी। और जिनके मन में ये भाव हो गया कि हम ये अपने लिए नहीं बना रहे हैं, हम तो अपने ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं, तो उस दिन का भोजन अमृत तुल्य बन जाता है। कहो
हमारे भाव का प्रभाव हमारे व्यवहार पर दिखाई पड़ता है। ये मेरे रघुनाथ जी का स्वभाव है। भगवान रो कर कोई काम जीवन में नहीं किए। आप जब जब पढ़िएगा, हर्ष चले मुनिवर के साथ, भगवान हर्ष चले, प्रसन्न होकर भगवान चले। चलते चलते एक स्थान आया जहां पर राम जी रुक गए अचानक। लक्ष्मण जी ने दौड़कर विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव भैया पीछे खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी ने पूछा, क्या हुआ राघव जी? एक दिशा की ओर हाथ से इशारा करके राम जी ने कहा, गुरुदेव इस स्थान को एक बार देखिए। ऐसा लग रहा है कि ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी जिधर स्थान की ओर, जिस स्थान की ओर इशारा किए वो खंडहर बना हुआ था। क्या बना था? खंडहर। जोर से बोलिए, खंडहर। खंडहर। हम और आप कहीं जाते हैं ना तो सुंदर देख करके आकर्षित हो जाते हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी खंडहर देख करके आकर्षित हो गए। कहते गुरुदेव ये स्थान ऐसा प्रतीत हो रहा है यहां पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु आज इसकी दशा बिगड़ी बिगड़ी है। न कोई पशु, न कोई पक्षी, न कोई नर, न कोई नारी। वृक्ष सूखे हैं, वृक्षों पर न पत्ते हैं, न पुष्प है, न फल है, न हरियाली है। और ये आश्रम के इस स्थान के बीच में ये कैसी शिला रखी गई है गुरुजी? ये शिला कौन सी है? अब यहां दर्शन करिए, राम जी आकर्षित हो गए। जानते हैं क्यों? वो स्थान देखने में सुंदर नहीं है, सुहावन नहीं है, लेकिन उस स्थान के परमाणु बता रहे हैं कि यह स्थान पावन है। और उस स्थान की पवित्रता देख करके राम जी आकर्षित हो गए। आनंद बाबू, करोड़ों का घर बनाकर आप सुंदर बना सकते हैं, लेकिन पावन नहीं बना सकते। पावन करने के लिए घर को भजन चाहिए। यदि झोपड़ी में बैठकर आप भजन करिएगा, आपकी झोपड़ी पावन हो जाएगी और उसकी आकर्षण में भगवान चले आएंगे। प्रमाण है सामने। इसलिए मेरी प्रार्थना है, घर को सुहावन बनाइए, परंतु सुहावन बनाने के साथ साथ घरवा को पावन भी बनाइए। सुंदर बनाइएगा तो जीव देखने के लिए आएगा, पावन बना दीजिएगा तो जगदीश देखने के लिए आएंगे एक दिन घर को। राम जी खड़े हो गए। प्रभु ने पूछा, ये शिला कैसी रखी हुई है? आप लोगों को पता है वो शिला कौन थी? जोर से बोलिए। अहल्या मैया थे। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। कहा राम, ये गौतम ऋषि के अर्धांगिनी अहल्या हैं। इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बना दिया। और राम, आपके ही चरण के रज से इनके शाप का मोचन बताया गया है। अस्तु हे राघव, कृपा करहु रघुबीर। अच्छा आप बताइए, क्या राम जी को नहीं पता था कि वो कौन है? मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। पता था। राम जी को क्या ये भी नहीं पता था कि मेरे चरण रस से ही उनका उद्धार होने वाला है? पता था ना।
प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए। तो राम जी विश्वामित्र जी के बोलने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? इसके कई कारण। सबसे पहला